हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 36 वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, अभी तक हमने 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी और उसको हमने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव भी किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v² - u² इज इक्वल टू 2as को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमें मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ये एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करता है इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करती है विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वेशन डिराइव की जा सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ड्राइव की जा सकती है बाय एलिमिनेटिंग t फॉर देम। आओ अब पढ़ते हैं कि हम इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर ये ग्राफ लिया और इस ग्राफ के अंदर हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, OA हमारे पास क्या है? OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि U। और BC हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि V। और BD हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन। और OC हमारे पास है टाइम। क्या है? टाइम। अब इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कैसे निकाला। डिस्टेंस हमने इसका जो ग्राफ है इसके एरिया को हमने जब लिया तो हमने क्या निकाला? हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाला। तो एरिया ऑफ OABC क्या आया हमारे पास? वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं S इज इक्वल टू OA प्लस BC, OA प्लस BC इंटू OC। ठीक है, और इस सभी को किससे डिवाइड करना है? 2 से। अब OA हमारे पास U है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या है? U। और BC क्या है? V। और OC क्या है? T, यानी कि टाइम। तो यहाँ पर हम OA को U लिख सकते हैं, BC को V लिख सकते हैं और OC को हम T लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने v इज इक्वल टू यू प्लस AT किया था। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा था कि हम t की वैल्यू रख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर t की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन 2a। और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। आओ अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विद अ डिसिलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन है, एक्सिलरेशन नहीं हो रहा, डिसिलरेशन हो रहा है,
of 6 meter per second square. To find out the distance traveled by the car if it stops in next 2 seconds. टाइम हमारे पास है 2 seconds. एक्सीलरेशन -6, ये क्या है a. ये हमारे पास था u और ये हमारे पास है v, यानी कि 0 है v. अब हमें निकालना है s. तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. और यहाँ पर v की वैल्यू यानी कि 0, u की वैल्यू यानी कि 12 और 2 इंटू a की वैल्यू -6 और s हमें निकालना है. तो जब इन वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 12 मीटर. ठीक है बच्चों. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यही थी. ठीक है, हम कर सकते हैं इसको. सेकेंड क्वेश्चन इज ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमने यहाँ पर इस ग्राफ की मदद से निकाली. ये जो हमने किया, ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की. थर्ड क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट. मूविंग फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0. u इज इक्वल टू 0. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स. नाउ टाइम कितना हुआ, टाइम विल बी 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड. अब यहाँ से ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं. तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट एक्सीलरेशन और सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल. तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे. थैंक यू.